नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशन अखिलेश। स्वागत है आप सबका एक नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। अगर आपके पास पैसा है तो भाई सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं ना भाई, कोई तुम्हारे साथ तुम्हें पूछने वाला नहीं। मोटिवेशन स्टोरी है रॉकी अब्बास की, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के रहने वाले हैं। पिताजी इनके ड्राइवर थे, मदर हाउस वाइफ है, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, एक बहन है। बड़ा भाई बचपन में ही खेलते वक्त उनके सर में एक चोट लग गई थी, जिसके कारण उनके कभी कभी बहुत झटके आते रहते हैं। इसकी वजह से घर पर सिर्फ और सिर्फ कमाने वाले इंसान सिर्फ और सिर्फ पिताजी थे। लोग आजकल सोचते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खुशी नाम की कोई चीज़ होती है। पर दोस्तों आपको बता दूं, जब आप देखोगे कि आपका बाप जो मजदूरी कर रहा है बाहर कुछ पैसों के लिए दिन भर धूप में जल रहा है, तब दोस्तों आपको तो पैसों की औकात पता चलेगी। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा रॉकी के जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने अपने घर, पढ़ाई और सारे कर्ज को कैसे चुकाया और संभाला, साथ ही साथ घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हो और अपनी औकात बढ़ा सकते हो। पिताजी के ड्राइविंग से जो पैसे आते थे उससे ही घर चलता था। रॉकी को कभी फील ही नहीं हुआ कि पैसों की कभी कमी है, जिनकी जो बड़े आराम से चल रही थी। कब बड़ी बहन जिसकी शादी करनी थी, पिताजी ने ड्राइविंग करके जो भी सेविंग की थी वो सब सारा का सारा शादी में लगा दिया। घर का जो भी सेविंग थी सब कुछ खर्च हो चुके थे। सब कुछ की ठीक चल रहा था। अचानक से शादी के कुछ दिन बाद ही पिताजी के बैक साइड में पेन होने लगा, बैठने में दिक्कत होने लगी। तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहाँ के मालिक ने साफ बोल दिया कि जब तुम गाड़ी चला नहीं रहे हो तो घर चले जाओ। जॉब से निकाल दिया, और जॉब से निकाल दिया गया तो आप समझ रहे हो, जो घर का मुखिया है, जो पैसे कमाता है, जिसकी वजह से घर का सारा खर्च चल रहा है, वही बंदा घर पर आकर बैठ गया। घर पर ना सेविंग थी और ना ही नौकरी, मतलब सब कुछ कुछ भी नहीं था, आप समझ सकते हैं। उस समय रॉकी नीट की तैयारी कर रहा था और छोटा भाई स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल की फीस, अपनी नीट की तैयारी का सारा खर्चा, रॉकी को पूरा परिवार किराए का घर पर रहता है, महीने के 10 करता है। पिताजी ने हार नहीं मानी और नौकरी से जाने के बावजूद रेवड़ी का ठेला लगाना शुरू किया। घर पर बिरयानी बनाने के बाद सड़क के किनारे रोड पर बेचना शुरू कर देते थे। ये सब देखने के बाद रॉकी को बहुत बुरा लगता था कि क्या थे और क्या हो गए। कोचिंग के आने के बाद रॉकी भी अपने पिता के ठेले पर काम करने लगा, लोगों के झूठे बर्तन मांजे। इस तरह वह रोज अपने पिताजी का हाथ बटाता था और काम खत्म होने के बाद घर पर आते थे। घर पर आने के बाद जो प्रॉफिट गिनते थे, मगर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता था, 100, 150 या 200 करीब प्रॉफिट होता था। ये सब देख कर रॉकी को बहुत बुरा लगने लगा और वह बहुत परेशान होने लगा। जब रॉकी ने बाद में देखा कि उनकी अम्मी भी बगल के कारखाने से झूमर लाकर घर पर सिलती थी। पूरा दिन सिलने के बाद केवल एक झूमर तैयार होता था। एक झूमर की कीमत सिर्फ 20 रुपये मिलती। सोचो, पूरा दिन सिलने के बाद केवल 20 रुपये मिल रहा है। यह सब देख कर रॉकी को अपने पुराने दिन याद आते थे। खाने को पैसा नहीं घर में, और पढ़ाई भी करनी है, घर का किराया भी देना है। ये सब देख कर उसे बहुत बुरा लगने लगा। इस बीच नीट क्लियर हो गया, और मगर उनके परिवार में ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई का खर्च कहाँ से पूरा हो। 20 से 25 हज़ार फीस, हॉस्टल का खर्च, खाने का खर्च कहाँ से पूरा हो। पिताजी ने लोगों से मदद मांगनी चाहिए, लोगों को फ़ोन किया, मगर 90% लोग जो रिलेशन वाले थे, जो उनका फ़ोन नहीं उठाते थे, कि वो जान चुके थे कि उनका लड़का एडमिशन होने वाला है और उनकी जॉब जा चुकी है। खास से खास लोगों ने मना कर दिया कि मैं आपको की मदद नहीं कर पाऊंगा। बुआ ने 500 रुपये दिए भी, मगर बहुत सुना के फिर अम्मी ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए अपने बेटे के एडमिशन के लिए। जैसे तैसे को रॉकी का एडमिशन हो गया और वह दिल्ली भी चला गया। मगर उसने जो गरीबी देखी, अपने घर के हालात देखे, सब उसे रात में सोने नहीं देते थे। उसे रहा नहीं जा रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो चुका है, जैसे भी तैसे भी करके पैसा बहुत कमाना और बहुत सारा पैसा कमाना है। दिल्ली के जिस होटल में वह रुका था उसके आसपास बहुत सी दुकानें थी। वहां पर जाकर काम की तलाश की, पार्ट टाइम की, मगर वहाँ पे फुल टाइम ही जॉब मिल रही, तो लोगों ने मना कर दिया। रॉकी बहुत चिंतित रहने लगा। आखिर किया क्या जाए जिससे घर की मदद हो जाए। अगले साल की फीस भी जमा करना है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे पैसा कमाना है, इससे क्या किया जाए। मोबाइल चलाते वक्त उन्हें ऐसा वीडियो दिखा जिसमें बताया गया कि घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। ऐसे वीडियो देख के वो वहाँ मोटिवेशन हुआ। फिर अपना चैनल स्टार्ट किया। उन्होंने पहला वीडियो तो बनाई, मगर जैसे ही दूसरा वीडियो बनाई उनका फ़ोन चोरी हो गया। उन्हें बहुत ही निराशा हुई। अब उन्हें समझ में नहीं आता किया तो किया था क्या। मगर उन्हें अपने छोटे भाई के पैसे उधार मांगे और उन्हीं पैसों से दूसरा मोबाइल लिया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लोग उन्हें देखकर हंसते थे और उनका मजाक, साथ ही साथ उनका मजाक भी उड़ाते थे।
मगर हौसला बनाते हुए वीडियो बनाना स्टार्ट किया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दिल्ली के चोर मार्केट से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जितनी भी वहाँ मार्केट थी, जितने भी लोगों को वहाँ की जगह पसंद आती थी, वहाँ सबका वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मगर दोस्तों सब कुछ सही चल ही रहा था, उस बीच लॉकडाउन लग गया और घर वापस आना पड़ा। घर पर जैसे ही उन्होंने पहले ही वीडियो बनाया था, बाबू ने मना कर दिया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। घर के जो हालात थे उसे देखते हुए दोस्तों छत पर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लोगों ने देखा तो बाकायदा वीडियो के साथ साथ बनाकर उनके पिताजी को शिकायत करी। अबू ने उसे बहुत सारा डांटा और मारा भी। छुप छुप के वीडियो बनाना जारी रखा। ये उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे पैसे मिलेंगे। 5 महीने लग चुके थे मोनेटाइज होने के बाद और पहली अमाउंट आई थी उनके 20,000, जो कि अपने अब्बू के सामने उन्होंने रखा। तो अब्बू को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि कहीं ये चोरी चमारी या किसी से उधार करके लेके आया है। तो जैसे तैसे करके रॉकी ने अपने पिताजी को बताया और एक प्रोसेस समझाया कि यह कैसे आया है। तो जाके पिताजी को यकीन हुआ। उस समय रॉकी नीट की तैयारी कर ही रहे थे और उनकी यूट्यूब की भी चल पड़ा। तो पूरा परिवार जैसे तैसे को सही दिशा में चल रहा था। मगर दोस्तों इस बीच रॉकी के पिताजी का देहांत हो गया और उन पर एक बहुत बड़ा दिल सदमा लगा। मगर उन्हें अपनी घर का परिवार संभालना था। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर का हालात संभाले। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉकी ने एक दिन में 10 लाख रुपए तक भी कमाए हैं। आज वो ज़मीन ले चुके हैं, घर भी बनवा लिया है, महंगे गाड़ी महंगे मोबाइल रखते हैं। यूट्यूब पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। यह जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के जरिए हुआ है। रॉकी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही अपना यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। भाई के संघर्ष को देखकर आप सबको प्रेरणा मिलेगी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने के बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।